नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जी बोलिए। बस हमारा एक ही नारा रहेगा, भाई सिर्फ सद्दाम सद्दाम, भाई सिर्फ सद्दाम सद्दाम, एक ही नारा रहेगा, भाई सिर्फ सद्दाम। पूरे पंचायत में जो एक नारा गूंज रहा है वो नारा ये है कि अब की बार एक ही नारा एक ही नाम, भाई सद्दाम, भाई सद्दाम, भाई एक ही सद्दाम। नारा एक ही नाम, भाई सद्दाम, भाई सद्दाम। जी बोलिए। सदाम अंसार गया हुआ था, मतलब जब मुरमन अच्छा सुखाड़ी अंसार खिलाफ रोड पर से गिर गया, कपाट फूट गया, मोटरसाइकिल चर्चा को गया हुआ था जी और उसको एहसास हमको भी करना है। जी हमको लिए जब खून देगा उसको पसीना हम दे देंगे, हम जो पसीना दो सद्दाम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, सद्दाम भाई जिंदाबाद। गरीब को बहुत संघातू देते हैं, बहुत मदद भी कर देते हैं। गरीब ऐसा की बहुत कैंडिडेट- मदद करते हैं। जी, ऐसे बिल्कुल, कैंडिडेट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं कि ग्रामीण की एक ही आवाज है, सद्दाम गरीबों का मसीहा है। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में लोकतंत्र को लूट तंत्र क्यों कहा गया है। एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है, जो वर्तमान प्रतिनिधि का एगेंस्ट होता है, वो अपने लोकल कैंडिडेट में बह जाते हैं या किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्तेदार को वोट कर देते हैं, अपने जात को वोट कर देते हैं। यही कारण है जो सत्ता पक्ष को फायदा होता है और यही से लूट तंत्र शुरू होता है लोकतंत्र में। तो हम चाहेंगे वो सभी लोग हमारा साथ दें जो बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन का नाम ही मैं ही हूँ एक ऐसा कैंडिडेट जिसके सामने आप जो है खड़े होकर के ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, अपनी बातों को बेला झिझक आप जो है रख सकते हैं, हमको डांट डपट के भी बोल सकते हैं। मैं नेता नहीं, बेटा हूं पंचायत का। एक बार आप लोग मौका दें, हमारा छाप है कलम दवा छाप क्रम संख्या 3 पे, जो बैलेट पेपर के क्रम संख्या 3 पे है। चौथी बार मैं अपने माता जी को अपने इस पंचायत चुनाव में ये बताइए कि जब आप जॉब कर रहे होंगे वहाँ पर आपकी सैलरी अच्छी खासी आ रही होगी, बिल्कुल। उसके बावजूद में आप उसको त्याग देकर आप जनता की सेवा में आगे आए हैं। तो मुखिया पद पर ही रह करके जनता की सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है उस पद पर रहते हुए आप मजबूती से काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए रोजी रोटी जब इंसान को अल्लाह ताला पैदा करता है, ईश्वर पैदा करता है, तो रोजी रोटी उसको लिख देता है, कहीं ना कहीं उसको मिलना है। ये मैं रोजी रोटी रोजगार के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक विकल्प बन के आया हूँ जो लोगों को सेवा करने आया हूँ। अगर मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहूँ तो ऐश मौज से गुजार सकता हूँ। मैं एमबीए डिग्री होल्डर हूँ और मेरी सैलरी थी 40,000 इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर ई कॉमर्स सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, यहाँ के जनता और यहाँ के ग्रामीण ने जिस तरीके से हमारी टीम को बताया है और जगह आम जनता की जो समस्या है उसके मुद्दे पर सद्दाम भाई से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है पूरे पंचायत के अंदर। मैं खुद उनके साथ पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखा हूँ कि चौतरफा हम लोग को समर्थन मिल रहा है और परिवर्तन के रूप में लोग इनको पसंद कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार परिवर्तन होगा और विकल्प दूसरा कोई नहीं है। और मैं और भी लोग मतलब जो लोकल कैंडिडेट के चक्कर में अपने वोट को बांट देते हैं, मैं उनसे यही बात कहूंगा कि प्लीज लोकल के चक्कर में आप वोट को ना बांटे। थोड़ा थोड़ा वोट बांटेंगे इधर उधर तो इससे क्या होगा कि हमारा वर्तमान प्रतिनिधि हार नहीं पाएगा, जो कि 15 सालों से सत्ता पर काबिज है और सत्ता पे काबिज है और विकास कुछ नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सेटिंग से और अपनी चापलूसी सेटिंग या फिर अपनी चालाकी से वो कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतने में कामयाब हो रहे हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने वोटों को वो टुकड़ों में ना बांटे, लोकल कैंडिडेट्स में ना बांटे और एक विकल्प के तौर पर पिछले 15 साल से भाई सद्दाम अंसारी और उनके पापा, उनके अब्बा वारिस अंसारी साहब हमेशा एक कड़ी टक्कर देते हुए आए हैं। तो लोगों से यही कहूंगा कि प्लीज उन्हीं विकल्प को देखिए कि जिनका रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड कैसा है, कि पिछले 15 साल में कैसा वो टक्कर देते हुए आए हैं उनको, और एक बार उनको जरूर मौका दिया जाए। एक ही नारा नहीं हुआ है, पूरी तरह से आवाम को, यहाँ के आवाम को धोखे में रखा गया है, उनके साथ पीठ में छूना भोंकने वाला काम किया गया है यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा। तो जितने भी युवाओं की क्या आवाज है, युवाओं की बस एक ही राय है, एक ही मत है कि इस बार कहीं नहीं देखना उनको एक विकल्प, परिवर्तन के एक विकल्प के तौर पर भाई सद्दाम को, जो युवाओं के साथी है, जो युवाओं के दुख सुख में रहने वाले हैं। हम सबों ने मतलब एक ठाना है, मतलब मिशन के तौर पे, इसको हम लोग चुनाव के तौर पे नहीं ले रहे हैं, एक मिशन के तौर पे ले रहे हैं कि वर्तमान प्रतिनिधि को बदल देना है और भाई सद्दाम को, जो युवाओं के हमदर्द हैं, उनके दोस्त हैं, उनके दुख सुख में काम आने वाले हैं, उनको इस बार एक मौका देना है। चलिए, तो क्या नाम है आपका? हैदर अली। क्या लग रहा है कि कैसा मुखिया चाहिए इस पंचायत बार को? तो पूरा पंचायत में सद्दाम भाई का पूरा गूंज उठा हुआ है मुखिया पद के लिए। सद्दाम भाई का गूंज उठा हुआ है और हर कोई नौजवान को ही खोज रहा है इस बार।
हाँ। जनपद के लिए युवा चाहिए। युवा चाहिए एकदम सद्दाम जी भाई जी जैसा। जी, क्या नाम है आपका? जी चौधरी साहब, क्या लग रहा है इस मर्तबा जो है युवाओं में क्या बातें चल रही है? हाँ, युवा लोग, आप जैसे नौजवान लोग क्या चाहते हैं? कैसा मुखिया चाहिए? सद्दाम जी जैसा मुखिया चाहिए। तो देख सकते हैं आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद जाकिर हुसैन। जी जाकिर हुसैन साहब, हम लोगों का जो है ये तमन्ना है जी कि सद्दाम जो है ऐसे नौजवान लड़का है जो जोश जज्बा से काम कर जज्बा सकता से है। काम कर सकता है और गरीबों का मसीहा है, जी हमदर्द है। जी, गरीबों का मसीहा है। देखिए ग्रामीण, देखिए आप चौतरफा घूम करके देखिए, एक भी रोड ऐसा नहीं है जो हमारे प्रतिनिधि द्वारा पीसीसी या सोलिंग या नाला बनाया गया हुआ है जो मोहल्ले को जोड़ता है, जो एक गांव को जोड़ता है। वो एक भी आज ये 15 साल में नहीं हुआ। ये 15 साल में सिर्फ जनता को ठगा गया है। इस तरीके से मुअम्मा में रखा गया है कि डर दिखा करके, भय दिखा करके आज भी हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं कि ये आदमी कैसे डिमोलाइज हो, इसकी हिम्मत कैसे टूटे। लेकिन मैं अपना हिम्मत नहीं तोड़ूंगा। मैं एक विकल्प के तौर पे आया हूँ बाजपट्टी पंचायत में। मैं 2019 से काम कर रहा हूँ। मैंने घर घर जा करके एक एक लोगों से पूछा। जो हमारे अब्बा के साथ जो 2011 में 903 वोट उनको आया था, 903 लोगों का समर्थन था। उससे पूर्व में 694 लोगों का समर्थन था। गत वर्ष 2016 में उनको जो है 654 वोट मिला था। तो उन लोगों के लिए मैं आया हूं, प्लस जो अपने एंड से जो हमारे साथ नवयुवक जुड़े हैं, नए नए जो हमारे साथ जो सपोर्टर हैं, हर पंचायत के हर गली कोने से हमको सपोर्ट मिल रहा है। और हम एक विकल्प के तौर पे आए हैं बाजपट्टी पंचायत में। सब लोगों के कहने पर जो हमारे मतलब गरीब मजलूम लोग हैं जिनका बात नहीं सुनी जाती है पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा, जो सीतामढ़ी में रहते हैं, तो जो एक आधार कार्ड भी बनवाना है, एक जो है लेटर पैड पे स्टैम्प की जरूरत होती है, साइन की जरूरत होती है। प्रतिनिधि को खोजा जाता है, 15 दिन 20 दिन लगने के बाद भी नहीं मिल पाता। तो आप भी अगर ऐसा, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए DBS TV।